जैसे कि पहले वीडियो में बताए थे कि सोल्यूशन का टाइप्स कि बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम बताएंगे आपको सोल्यूशन का टाइप्स, ठीक है। जैसे कि 10th क्लास में भी हम लोग पढ़े थे। इसे मानते हैं कि दो मेरा लाइन है, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो कितने जगह इंटरसेक्ट करेगा? एक पॉइंट पर, इसीलिए क्या होता है यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन, ठीक। तो यूनिक सोल्यूशन मतलब सिर्फ एक सोल्यूशन है। मतलब दो लाइन है और दोनों लाइन मेरा क्या है, पैरेलल है। ये हम टाइप्स ऑफ क्या बता रहे हैं, सोल्यूशन बता रहे हैं, ठीक। तो एक यूनिक सोल्यूशन होता है तो दो लाइन इंटरसेक्ट करा है तो कितने पॉइंट पर एक जगह इंटरसेक्ट करा है, तो यानी कि एक पॉइंट की यूनिक सोल्यूशन। अगर दो लाइन है तो दो लाइन क्या है, उससे पैरेलल है, ठीक। इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहा है कहीं पर, ठीक है। इसका मतलब कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या कहिए, नो सोल्यूशन, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक। और मानते हैं कि एक लाइन है और दूसरा लाइन इसी में कोइंसाइड कर रहा है, दूसरा लाइन क्या है इसी में कोइंसाइड कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि जो सोल्यूशन है यहाँ पर क्या है, इनफाइनाइट बोस रहा है, बोस रहे इसमें क्या है सोल्यूशन है, यहाँ पर भी टच कर रहा है, यहाँ पर बोस रहा हो सकता है, इसमें यहाँ भी टच, यहाँ भी सारा भी टच कर रहा है, यानी क्या गया इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, ठीक। तो अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो उसका एक ही सोल्यूशन आएगा, अगर दो लाइन पैरेलल है तो नो सोल्यूशन होगा, और दो लाइन जिससे कोइंसाइड करता है तो क्या रहेगा वो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, उसका बहुत सारा सोल्यूशन है। तो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन है क्या, बेसिकली तीन टाइप्स होगा, एक यूनिक सोल्यूशन, एक नॉन सोल्यूशन और एक इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। जैसे कि हम लोग जैसे कि टाइप्स ऑफ सोल्यूशन को, तो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन को टाइप्स ऑफ सोल्यूशन को हम लोग दो भाग डिवाइड कर पाएंगे, एक कंसिस्टेंट और एक इनकंसिस्टेंट, ठीक। तो पहले कंसिस्टेंट किसको बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। तो कंसिस्टेंट सिस्टम उसको बोलेंगे, ठीक है। मान लो कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है, मतलब टू वेरिएबल का गिवन है, ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। अगर वो दोनों को सॉल्व करने से अगर सॉल्यूशन उसका एग्जिस्ट कर रहा है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने का मतलब हुआ कि या तो एक सॉल्यूशन होगा या फिर एक से ज़्यादा सॉल्यूशन आना होगा। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा होगा तो उसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक। और अगर मेरा सॉल्यूशन उसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। अगर सॉल्यूशन उसका नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो जैसे कि इसी में कंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट में क्या हो सकता है, या तो यूनिक सोल्यूशन आ सकता है या फिर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन ये यूनिक सोल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट सिस्टम में क्या होगा, नो सोल्यूशन आएगा, ठीक। तो जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास तीन इक्वेशंस गिवन है, तीन लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशंस गिवन है, थ्री वेरिएबल, ठीक। मानते हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 और a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3, ठीक। तो सबसे पहले इसको पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और c3, वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स वाई जेड और कांस्टेंट मैट्रिक्स मेरा d1 d2 और d3, ठीक। अब हम लोग जैसे कि अब इसको में क्या करते थे कि ए लेट करते थे इसको x इक्वल टू बी, तो हमारा जैसे कि हम लोग x निकालते थे तो x क्रम का लिखते थे ए इनवर्स इंटू बी, ठीक। तो अगर ए इनवर्स निकालना रहेगा तो क्या चाहिए, एडजेंट डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है, ठीक। तो बेसिकली मानते हैं कि ए इनवर्स, तो ए इनवर्स इसका मतलब क्या होता है कि एडजेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है, ठीक। डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर मेरा जीरो हो गया, ठीक है, जैसे हम पढ़ाए थे सिंगल मैट्रिक्स और नॉन सिंगल मैट्रिक्स, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू मानते नॉट इक्वल टू जीरो है, तब तो उस केस से मैंने क्या इनवर्स एग्जिस्ट करता था, डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू जीरो जाता है तो उस केस में क्या इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जीरो को जब वहाँ तक इससे डिवाइड देंगे कोई नंबर से क्या होगा, वो इनफाइनाइट हो जाएगा, इससे इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो हम लोग पीछे जो अभी जो डिस्कस कर रहे थे तो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करता तो वो स्ट्रेट लाइन की दुनिया में था, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में कि दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो यूनिक सोल्यूशन होता है, दो लाइन पैरेलल होता है तो मेरे क्या होता है कि इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आता है,
सॉरी दो लाइन अगर पैरेलल होता है तो नो सॉल्यूशन आता है, अगर कोइंसाइड करता है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आता है। तो स्ट्रेट लाइन की दुनिया में था। हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, तो मैट्रिक्स को हम कैसे हम जानेंगे कि कंसिस्टेंट कब होगा, इनकंसिस्टेंट कब होगा, और यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कैसे होगा। ठीक, तो मेन बात यहाँ पर आता है कि डिटरमिनेंट जो भी इस केस में कि जीरो हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, और नॉन जीरो होगा तो उस केस में क्या होगा। ठीक है, तो सारा चीज़ खेल है डिटरमिनेंट ऑफ ए का। ठीक है, तो देखते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आता है, ठीक, तो वो मैंने क्या होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक, जैसे इससे पहले भी जब वीडियो में हम डिस्कस किए थे दो वेरिएबल वाला, तो उस केस से भी मेरा क्या होता था कि एक्स वाई जेड का जो वैल्यू आता था वो यूनिक आता था। इसे तो वो क्या था, कंसिस्टेंट सिस्टम था और यूनिक सिस्टम। या फिर थ्री वेरिएबल वाला भी डिस्कस किए थे, वहाँ भी मेरा क्या था, यूनिक आता था, वो डिटरमिनेंट कोई जीरो नहीं आता था। लेकिन इन दिस केस अगर डिटरमिनेंट वैल्यू में जीरो आता है, ठीक, उस केस में आपको ये चीज़ चेक करना पड़ेगा कि एडजेंट ऑफ ए, ठीक, एडजेंट ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, अगर मेरा नॉन मैट्रिक्स आता है या फिर एडजेंट ऑफ ए, ठीक है, तो एडजेंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू नॉन मैट्रिक्स। तो एडजेंट ऑफ ए और एडजेंट ऑफ ए इंटू बी अगर मेरा नॉन मैट्रिक्स आता है तो फिर एडजेंट ऑफ ए इंटू बी मेरा नॉन मैट्रिक्स नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर मेरा नॉन मैट्रिक्स, ठीक है, तो अगर मेरा नॉन मैट्रिक्स नहीं आता है तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो इनकंसिस्टेंट केस में क्या होता है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर मेरा एडजेंट ऑफ ए इंटू बी वैल्यू क्या होता है, तो नॉन मैट्रिक्स नहीं आता है तो मेरा क्या होगा, सिस्टम जो होगा इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा और नो सॉल्यूशन होगा। लेकिन एडजेंट ऑफ ए इंटू बी अगर मेरा क्या नॉन मैट्रिक्स आ जाता है तो मेरा क्या होगा, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, और इनफैक्टली मेनी सॉल्यूशन होगा। ठीक, तो हम ये चीज़ देखें अभी कि एडजेंट ऑफ ए इंटू बी करने से नॉन मैट्रिक्स आएगा तो कंसिस्टेंट होगा और इनफैक्ट मेनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे ताकि ये चीज़ अच्छा से क्लियर हो सके। ये हम लोग किस दुनिया में, मैट्रिक्स की दुनिया में जो पहले बता रहे थे वो किस दुनिया तक, स्ट्रेट लाइन की दुनिया में। ठीक है, तो हम लोग कुछ प्रॉब्लम करेंगे, उससे क्या होगा, ये सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं प्रॉब्लम। जैसे कि गिवन है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है। ठीक है, हमको ये सो दैट करना है कि मेरा कंसिस्टेंट सिस्टम होगा और उसका सॉल्यूशन भी हमको निकालना है। ठीक, तो जैसे कि अगर डिटरमिनेंट में बताया गया कि सबसे पहले से क्या करना पड़ता है। ठीक, सबसे पहले इसको हम लिखते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं, तो 6 4 9 6 और वेरिएबल में कितना है, एक्स वाई और ये 2 ये मैंने क्या रहता है ए, इसको मतलब एक्स। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे ना कि हमको क्या करते थे, डिटरमिनेंट निकालना पड़ता था हमें। ठीक है, मैट्रिक्स हम सबसे क्या चेक करेंगे, डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए चेक करेंगे तो 6 4 9 यानी कि 36 माइनस 36 0। एंड डिटरमिनेंट अगर जीरो जाएगा तो यहाँ पर दो केस अब जाता है, या तो मेरा ये क्या हो सकता है, डिटरमिनेंट अगर जीरो हो गया इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर मेरे पास दो केस जाता है, या तो मेरा क्या होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा या फिर इनफैक्टली मैनी सॉल्यूशन होगा। ठीक, तो उसके लिए भी तो अब इसको हम क्या करते थे, अगर एडजेंट ऑफ ए इंटू बी निकाल देते थे। अगर एडजेंट ऑफ ए इंटू बी अगर मेरा नॉन मैट्रिक्स आता है तो मेरा क्या होगा कि कंसिस्टेंट सिस्टम होगा और इनफैक्टली मेनी सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये चीज़ हमको बोल गया कि अगर मेरा नॉन मैट्रिक्स में ये क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए में क्या होगा, जीरो हो गया। ठीक, तो अब हम चेक करेंगे एडजेंट, तो ए मैट्रिक्स गिवन है 6 4 9 और 6, इसका एडजेंट निकालेंगे। तो हम 2 × 2 ऑर्डर का एडजेंट निकालना सिखाया था,
क्या करते थे, प्लेस को चेंज करते थे, इसको यहाँ पर चेंज करते थे, ठीक। और इसको सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल का क्वेश्चन चेक करते थे, 6 6 से जब चेंज करें तो 6 6 ही होगा, ठीक। सेकेंडरी डायगोनल बोलो या फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट बोलो, इसको जैसे साइन चेंज करते थे, तो प्लस होते माइनस, प्लस होते माइनस, ठीक। एडजेंट ऑफ ए निकल गया। अब क्या करेंगे कि एडजेंट ऑफ ए, ठीक, इंटू बी निकालेंगे, ठीक। तो एडजेंट ऑफ ए, तो 6 -4 -9 6 और बी मेरा क्या है 2 और 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना रहेगा, ये 12 -12 और ये -80 + 80, यानी कि 0 0, यानी कि एडजेंट ऑफ ए इंटू बी मेरा क्या आ गया नल मैट्रिक्स। तो एडजेंट ऑफ ए इंटू बी मेरा नल मैट्रिक्स आ गया, इसका मतलब इन तुरंत यूनिट रहा है कि एडजेंट ऑफ ए इंटू बी मेरा नल मैट्रिक्स आ गया। इसका मतलब मेरा जो सिस्टम होगा, ठीक है, जो सिस्टम होगा तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड, ठीक है, इनफिनिटली मेरी सोल्यूशन, ठीक। इनफिनिटली मेरे सोल्यूशन क्वेश्चन बोला था कि सोल्यूशन भी निकालना, ठीक है। देखो अब इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो कभी भी इनफिनिटी सोल्यूशन आएगा, इसका मतलब क्या होगा कि x का बहुत सारा वैल्यू होगा और y का भी बहुत सारा वैल्यू, इनफिनिटली बोल रहा है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन केस में, ठीक, ये चीज़ तो पता चलिए कंसिस्टेंट सिस्टम होगा, ठीक है। सो दैट करा तो कंसिस्टेंट दिखा दिए। अब लेकिन इसका जो सोल्यूशन होगा इनफिनिटी, कैसे चेक करेंगे, जब भी कभी इनफिनिटी सोल्यूशन आएगा इस टाइप क्वेश्चन, या तो फिर x को या फिर y को कोई एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मानेंगे, या तो फिर x को ही मान लो या फिर y को। लेकिन अगर बुक से आंसर मैच करना है तो हमेशा क्या करेंगे, y को, ठीक है, लेट करेंगे। तो हम लेट कर ले रहे हैं y = 2, के मेरा क्या है, कोई एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है। अब y = के लेट कर लिए, ठीक। तो लेट के तो अब y के वैल्यू तो भी क्वेश्चन पुट कर दो, पहला या दूसरा किसी भी क्वेश्चन पुट कर दो, तो y की वैल्यू मान कितना पुट कर दो, ये क्वेश्चन 1 रहा होगा, ये क्वेश्चन 2 होगा, इसमें पुट कर दे रहे हैं, पुट इन 1, तो 1 में पुट कर देंगे तो 6x + 4k = 2। अब x निकालना है, ये 2 - 4k यानी x = 2 - 4k/6, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2 कॉमन लगाने तो 1 - 2k/3, ठीक। यानी y की वैल्यू अगर k होगा तो y की वैल्यू जैसे जैसे हम चेंज करेंगे x का वैल्यू क्या होगा चेंज हो गया, क्योंकि x को किस पे डिपेंड है, k पे डिपेंड है, k की वैल्यू जैसे हम चेंज करेंगे x का वैल्यू भी चेंज होगा, यानी बहुत सारा सोल्यूशन इसका आएगा, इसे हम लिखेंगे इनफिनिटी मेनी सोल्यूशन, ठीक है। लेकिन इस इनफिनिटी मेनी सोल्यूशन के केस में, ठीक है, एक हमेशा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा ही होगा, ठीक है, और एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के वाले, और अगला जो वेरिएबल का जो वैल्यू निकलेगा वो भी k के टर्म निकलेगा, जैसे x वैल्यू क्या निकला k के टर्म निकलेगा, ठीक है। लेकिन k की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करेंगे वैसे इसमें क्या होगा कि x का वैल्यू चेंज करेगा, क्योंकि x किस पे डिपेंड है, k पे डिपेंड है, ठीक है। तो इनफिनिटी के लिए सोल्यूशन निकालने का तरीका था, ठीक है। अब हम देखेंगे 3 वेरिएबल।